चलिए आज आपका जो क्लास होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, और यहाँ हम देखेंगे कि आइसोमर कितने टाइप से डिवाइड होंगे और डिवाइड होने के बाद क्या सब हो रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। यहाँ मैं कहूँगा CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म ये आपका टॉपिक हुआ। ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि आइसोमर ये आप टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ये टू टाइप्स में, फर्स्ट का जो नाम होगा उसका नाम होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर और सेकेंड का नाम होगा स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट जो आपका आइसोमर होगा STRUCTURAL स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा हम कहेंगे ये स्टीरियो आइसोमर STEREO स्टीरियो आइसोमर। एक स्ट्रक्चरल दूसरा स्टीरियो। ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक दूसरा नाम है, और ये जो दूसरा नाम है सेकेंड नेम जिसको कहेंगे इसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आप कहेंगे इसका दूसरा नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कहेंगे आइसोमर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ध्यान देना, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहूं या स्ट्रक्चरल आइसोमर कहूं, इस दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, और ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो हम देखेंगे कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर 11th का पार्ट है, और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बातचीत करेंगे तो ये 12th का पार्ट है। तो हम 11th का भी देखेंगे, 12th का देखेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब सुनना, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें फर्स्ट जो तुम्हारा होगा ये होगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मेरिज्म। सेकेंड अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे आप कहेंगे पोजिशनल आइसोमर, और थर्ड के बारे में बातचीत करूं, थर्ड के बारे में तो आप कहेंगे कि रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आप कहना आइसोमर। और इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं फोर्थ में तो यहां पे कहना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आप कहना आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बाद आएंगे आपके एक मेटामेरिज्म और एक टॉटोमेरिज्म। आप कहेंगे यहां पे एक तुम्हारा मिलेंगे मेटामेरिज्म, और एक तुम्हारे जो 6 मिलेंगे ये आपके होंगे टॉटोमेरिज्म। अब ध्यान देना, अभी मैं आप लोग को ये नहीं बताया हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपसे डिस्कस किया ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, उसमें से फर्स्ट होगा चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इतना करने के बाद हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में आएंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बातचीत करूं तो स्टीरियो आइसोमर्स ये आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये टू पार्ट्स में आप कहेंगे एक होगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। आप कहेंगे फर्स्ट में ये जो आइसोमर होगा इसका नाम होगा कॉन्फॉर्मेशनल, TIONAL कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और एक होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। यहां पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और आगे अगर बातचीत करूं तो इसका नाम होगा कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल ये आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ध्यान देना, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में पहले बातचीत कर लें। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें से एक पार्ट आपके मिलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप कहेंगे एक पार्ट जो मिलेंगे ये मिलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक जो आपके पार्ट मिलेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे। तो ध्यान देना, पहले हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में। हो सकता है ज्योमेट्रिकल को यहां क्लासिफाइड कर दूं और ऑप्टिकल को बोर्ड को साफ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है इसको मैं कुछ नेम दे रहा हूं और ये नेम होगा, ये इसको याद रखेंगे, इसका नाम होगा फुल इक्लिप्स्ड आप कहेंगे, या फुल्ली आप कहेंगे, फुल ECLIPSED फुल इक्लिप्स्ड आप कहेंगे। दूसरा का जो नाम होगा ये गाउच नाम होगा, गाउच GAUCH गाउच, या इसी का दूसरा नाम होगा स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। ध्यान देना, इसका एक पार्ट होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड आप कहेंगे, एक पार्ट होगा पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, और एक जो नेक्स्ट होगा ये इसका नाम होगा एंटी, एंटी कहेंगे या स्टेगर्ड कहेंगे आप कहेंगे, इसका नाम आप कहेंगे एंटी और एंटी को दूसरे आप कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। तो ध्यान देना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फुल इक्लिप्स्ड, गाउच, स्क्यू, पार्शियली इक्लिप्स्ड और उसके बाद कहेंगे एंटी या स्टेगर्ड, सारे का मीनिंग सेम ही होगा, एंटी बोलो या स्टेगर्ड बोलो, सारे का मीनिंग सेम। अब ध्यान देना, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम इसको सिस और टर्न्स में डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे या तो सिस होगा नहीं तो टर्न्स होगा, दूसरा आप कहेंगे या तो सीन होगा नहीं तो एंटी होगा, और तीसरा कहेंगे या तो ई होगा नहीं तो जेड होगा। आप इतना फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस नहीं तो टर्न्स, सीन नहीं तो एंटी, ई नहीं तो जेड। अब तुम्हारा एक ऑप्टिकल बच रहा है, ऑप्टिकल के बारे में इसको साफ करने के बाद बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में फिर से एक बार एनालिसिस करता हूं। ये आइसोमर टू टाइप्स का, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर का दूसरा नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में यहां पे थोड़ा सा होगा चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, थर्ड आप कहेंगे रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक मेटामेरिज्म और एक टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स के ये दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें नेम दिया हुआ आपको मिलेगा, फुल इक्लिप्स्ड, गाउच या स्क्यू, तीसरा कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, और एक होता है एंटी या स्टेगर्ड। ध्यान देना, ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है ये दो पार्ट में, एक ज्योमेट्रिकल दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के बारे में बातचीत करेंगे, एक सिस मिलेंगे नहीं तो टर्न्स मिलेंगे, यहाँ सीन मिलेंगे नहीं तो एंटी मिलेंगे, या आप कहेंगे ई मिलेंगे नहीं तो जेड। अब हम ऑप्टिकल के बारे में बातचीत करते हैं, पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इतना के बाद मैं ऑप्टिकल के बारे में डिस्कस करता हूं। ध्यान देना, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कॉमनली देखा गया है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये 3 पार्ट्स में आप फर्स्ट का नाम कहेंगे एनेंशियोमर्स, आप कहेंगे एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, दूसरा कहेंगे डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, और एक का नाम होगा मीजोमर, मीजोमर, या आप कहेंगे मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। इसके बारे में बातचीत करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए।
और उसके बाद हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहेंगे और स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे। पहले इतना लिख लीजिए। अब सुनना, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहेंगे एंड स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे, इसके बारे में हम पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। ध्यान देना, यह मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। STRUCTURAL स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या आप कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन है, यह मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूं। यहां कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different sequence of bonding, sequence of bonding of their atom in molecules called structural isomer। यहां आप कहेंगे called structural isomer, structural isomer। कहने का मतलब हुआ है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और अगर उसके सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाए तो आप उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। ध्यान से सुनना फिर से, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसके सीक्वेंस में अगर डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि सीक्वेंस सेम और डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो यहां मैं कह रहा हूं कि ए है, ए के साथ बी अटैच है, ये सी है, ये डी है और ये तुम्हारा ई है। मैं इसके सीक्वेंस को अगर मैं चेंज कर दूं, इसके सीक्वेंस को चेंज करनी है तो ध्यान देना, आप कहेंगे ए के बाद बी आ रहा है, इसके सीक्वेंस को डी किए, यहां ई किए, ई के बाद मैंने सी किया, तो इसके रिस्पेक्ट में एटम सारे सेम है बट ध्यान देना अरेंजमेंट डिफर है, अरेंजमेंट डिफर, इसके रिस्पेक्ट में इसका अरेंजमेंट डिफर। मैं ऐसा भी कर सकता हूं इसके अरेंजमेंट को कि ए बी, ये सी, ये डी और ये, इसके अरेंजमेंट आपस में डिफर है। ध्यान देना, और अरेंजमेंट को डिफर कर दूं तो ए के बाद तेरे को बी मिलेंगे, बी के बाद सी, सी के बाद डी और ये अगर इस टाइप से अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ जाना ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आप कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाए तो आप उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहोगे। पहले इतना को लिखो। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बातचीत करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं STEREO, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। मैं इसका डेफिनेशन लिख ही देता हूं। तो यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बाउंडिंग। आप कहेंगे सेम सीक्वेंस ऑफ बाउंडिंग बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स।
STEREO स्टीरियो आइसोमर। ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे? किसी भी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सीक्वेंस भी सेम हो, और जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेस में तो वो स्ट्रक्चर आपका डिफर दिखाई दे तो उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा CH3 है, एक ये है। मैं दूसरा भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लूं, अगर मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 है। ध्यान देना, इस दोनों के सीक्वेंस के बारे में अगर मैं एनालिसिस करूं तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ध्यान देना, 1 पे CH3, 1 पे CH3, सेकंड पे CH, सेकंड पे CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इस पे देखोगे CH, यहाँ भी CH, फोर्थ पे CH3, फोर्थ पे CH3। दोनों का सीक्वेंस सेम है, बट दोनों का अगर स्ट्रक्चर बना दें तो स्पेस में इसका स्ट्रक्चर डिफर हो जाए तो इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहोगे। जैसे मैं अगर बातचीत करूं, इसी का एक स्ट्रक्चर बना लूं कि CH3 C के साथ H, यहाँ डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारा CH3 है, ये CH3 है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हुआ। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं कि CH3 C के साथ H मिल रहा है, डबल बॉन्ड C, ये H, और यहाँ पे तुम्हारा CH3 है। ध्यान देना, इस दोनों का सीक्वेंस सेम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सीक्वेंस सेम है, बट यहां जो हम देख रहे हैं एटम का अरेंजमेंट डिफर है। एटम का अरेंजमेंट डिफर, यहां आप कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ एन एटम डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ एन एटम ये आपका डिफरेंट है। और जब अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट रहे तो आप इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहोगे। कि एटम का अरेंजमेंट डिफर कैसे है? डिफर है कि यहां देखो, ये जो डबल बॉन्ड है उसके नीचे दोनों H है, ये H ये H दोनों नीचे है, बट इसमें अगर देखोगे तो एक नीचे रहेगा, एक ऊपर चला गया, तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि स्पेस में जो अरेंजमेंट हुआ है वो डिफर हुआ है। और स्पेस में अरेंजमेंट अगर डिफर हो तो उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहोगे। तो पहला तो एग्जाम्पल ये हुआ, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए। अब सुनना इसका सेकंड क्वेश्चन, यहां मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, ये मैंने लिया Cl CH डबल बॉन्ड CH, ये तेरा Cl है, एक ऐसा है। ध्यान देना, इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं, इसके सीक्वेंस को विदाउट चेंज किए हुए। ध्यान देना, सीक्वेंस को विदाउट चेंज किए हुए कैसे लिखेंगे? यहां मैं कह रहा हूं C के साथ Cl H है, डबल बॉन्ड Cl ये H। ध्यान देना, ये दोनों हाइड्रोजन वन साइडेड है, और इसी को अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, उलट दूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा C, यहां ClH डबल बॉन्ड CH, ये आपको Cl मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां पे ये 1 ये 2, तो आप कहेंगे कि इस दोनों का सीक्वेंस सेम है, इसका एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है और इसी का एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, और इस दोनों का सीक्वेंस में चेंज सेम है, बट एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो इसको भी हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। तो आप कहेंगे ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स होगा, STEREO स्टीरियो आइसोमर आप कहेंगे। ध्यान देना, मैं अगर थर्ड क्वेश्चन ले लूं, थर्ड में अगर मैं एक सेंटर ले लूं और यहां पे मैं कह दूं कि X लगा दूं, ये Y लगा दूं, ये Z लगा दूं, और यहां पे मैं M लगा दूं, ये ऐसा मैंने लगाया। और दूसरा मैं यहां पे बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे X लगाया, Y लगाया, Z लगाया और M लगाया। ध्यान देना, यहां जो सीक्वेंस अगर मैं देखूंगा तो X Y Z और M का सीक्वेंस है, और X Y Z M ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है,
और यहां देखोगे एक्स वाई जेड एम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। यहां भी ध्यान देना, ये जो सीक्वेंस है, यहां मैं सीक्वेंस के बारे में बातचीत कर रहा हूं। सीक्वेंस यहां पे कहेंगे एक्स वाई जेड और एम, सेंट्रल मेटम को छोड़ने के बाद ये, और यहां भी सीक्वेंस जो है एक्स वाई जेड और एम के फॉर्म में है, बट यहां तुम्हारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां आप कहेंगे क्लॉकवाइज, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन, आप कहेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और जब एक क्लॉक डायरेक्शन हो और दूसरा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो, सीक्वेंस सेम रहते हुए भी, तो आप उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर से प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं और इसके चेन आइसोमर पोजिशनल आइसोमर के बारे में डिटेल से एनालिसिस करता हूं। पहले इतना को लिख लीजिए। अब आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको मैं कहूंगा चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, ये जो फर्स्ट जो टॉपिक है आप कहेंगे इसका नाम होगा चेन आइसोमर, या आप कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब बच्चे लोग को समझ में आता है कि आखिर चेन क्या होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा चेन क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया कि ये साइकिल का चेन को चेन कहेंगे। एक आदमी से पूछे चेन क्या होता है, तो वो बताया गला का चेन। तो चेन मीन्स बिल्कुल सही है, बट औरत लोग से पूछ दो, लेडीज लोग से पूछ दो, लड़की लोग से पूछ दो, तो सीधे कहेंगे वो गला का चेन। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो चेन होता है श्रृंखला, कार्बन जो आपस में अटैच रहता है उसको हम चेन कहेंगे। तो अगर लेंथ में डिफर हो तो उसको आप कहेंगे चेन आइसोमर। मीन्स किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम, लेंथ ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट मिल जाए आप उसको चेन आइसोमर कहना। तो इसको मैं लिख देता हूं। आप कहेंगे चेन आइसोमर का डेफिनेशन है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां आप कहेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन कॉल्ड चेन आइसोमर। ध्यान देना, इसमें कहेंगे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट अगर कंपाउंड के एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का लेंथ अगर डिफर हो जाए तो आप उसको चेन आइसोमर खुशी से कह सकते हो। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ध्यान देना, यहां अगर मैं एग्जांपल में अगर देखूंगा तो एग्जांपल में कहना कि फर्स्ट मैं कह रहा हूं कि C5H12 के बारे में, C5H12। ध्यान देना, इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप इसके स्ट्रक्चर को, यहां पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया तो आप कहेंगे कि ये CH3, ये CH2, यहां CH2 और इस पॉइंट पे CH3। ध्यान देना, इसमें लेंथ आपके हो रहे हैं C5 का, यहां लेंथ 5। इसमें देखोगे 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन देखेंगे 12 आएंगे, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, C5H12 है। बट यहां पे मैं एक और दूसरा स्ट्रक्चर बना लूं, CH3 CH3, यहां पे अगर मैं कह दूं CH2 ये CH3, ध्यान दोगे इसमें लेंथ 1 2 3 4, इसमें आप कहेंगे C4 लेंथ हुआ। और ध्यान देना, इसमें जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आनी चाहिए, ये नहीं कि तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही चेंज कर लो, ऐसी बात नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आनी चाहिए। अब सुनना, 1 2 3 4 और 5 C5,
H12 33617299312। तो आप कहेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें लेंथ 5 है और इसमें लेंथ 4 है, आप इसको चेन आइसोमर कह सकते हो। ये जो आपका आइसोमर है, आप कहना इसका नाम होगा चेन आइसोमर। ध्यान देना, ये चेन आइसोमर है। मैं सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं कह दूं कि C4H10, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं ये सेकेंड क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेंथ ऑफ कार्बन को डिफर करनी होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेंथ ऑफ कार्बन को अगर डिफर अगर कहीं दिख जाए तो चेन आइसोमर। तो यहां पे आप कहोगे कि CH3, ये CH2 और इस पॉइंट पे CH3, एक स्ट्रक्चर ये बना दो। दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो आप कहेंगे कि CH3CH, ये CH3, यहां पे CH3 अगर ले लूं तो यहां पे लेंथ देखना 1 2 3, ये 4, यहां लेंथ 4 है और यहां पे लेंथ देखोगे 1 2 3, तो इसमें आपको लेंथ मिल रहे हैं 3। ध्यान देना, इसमें लेंथ 4, इसमें लेंथ 3, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे दोनों को का सेम मिलेंगे। और जब सेम मिलेंगे तो आप इसको भी कहना कि ये चेन आइसोमर होगा, ये चेन आइसोमर। ध्यान देना, मैं थर्ड के बारे में बातचीत करता हूं। थर्ड के बारे में जैसे मैं कह रहा हूं कि C5H12O के बारे में, या पहले इतना लिख लो उसके बाद बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो, चलिए लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो यहां ध्यान देना, C5H12O, सिर्फ लेंथ ऑफ कार्बन को डिफर करना तो चेन आइसोमर मिलेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना कि CH3 CH2 ये CH2 यहां पे OH, ये 1 2 3 4 और ये 5, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 5 मिले है, C5। दूसरा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो आप कहोगे कि CH3CH, ये CH3, यहां CH2 ये OH, ये 1 2 3 4। ध्यान देना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्ट्रक्चर डिफर हो तो आइसोमर ये पहले से जानते हैं, बट हम चेन आइसोमर में कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ कार्बन डिफर हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो। यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल, इसमें लेंथ ऊपर वाले में 5 है, इसमें लेंथ 4, तो आप कहेंगे कि ये लेंथ आपके 4 आ रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं एक और लेंथ को छोटा कर लूं तो यहां मिलेंगे CH3, ये आपके CH3, यहां पे CH2 और ये OH, तो आप कहना 1 2 ये 3, तो आप कहेंगे ये आपका लेंथ तुम्हारा मिला CH, ये 3 का। तो ध्यान देना, इस सारे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ लेंथ में डिफर है, तो आप इसको चेन आइसोमर कहना, ये चेन आइसोमर। चेन आइसोमर मीन्स चेन में डिफर, चेन आइसोमर मीन्स चेन में डिफर हो तो चेन आइसोमर। ध्यान देना, इसके बाद मैं फोर्थ में अगर मैं बातचीत करूं कि C5H12O, ध्यान देना C5H12O, आप कहेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आपने तो सर ऊपर बना दिया, नीचे जो है फिर बना रहे हो। नहीं, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सुन लेना। आप सुनोगे कि ऊपर भी बनाए हैं और मैं नीचे बना रहा हूं। नीचे इसलिए बना रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने के बाद उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो। मेरा फंक्शन ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। अगर मैं फंक्शन ग्रुप को डिफरेंट कर दूं तो ध्यान देना, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होने के बाद ये CH3 CH2, यहां पे CH2 और यहां मिलेंगे OCH3। ध्यान दोगे, एक ये मिल रहे हैं, ये फंक्शन ग्रुप। यहां लेंथ देखना 1 2 3 और ये क्या 4, ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, यहां लेंथ ऑफ कार्बन 4 है, हम इसको कह सकते हैं C4। अब ध्यान देना, दूसरा अगर आइसोमर बनाना है तो CH3, यहां पे कहेंगे CH2, यहां OCH3, ये भी तेरा फंक्शन, दोनों का फंक्शन ग्रुप सेम है, बट इसमें लेंथ देखो, ये 1 2 और ये 3।
ये फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों सेम है, ये और ये फंक्शनल ग्रुप सेम, बट इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4 और इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3 है, तो आप कहना कि इस दोनों में लेंथ में डिफर आ रहा है, और लेंथ में डिफर आ रहा है तो आप इसको चेन आइसोमर कहना, चेन आइसोमर। अब सुनना, ये 4 हुआ, फोर्थ में 5 के बारे में बातचीत करता हूं, ध्यान देना, C6H12 के बारे में बातचीत करता हूं, C6H12 के बारे में। इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH2 डबल बाउंड CH, ये CH2 CH2, ये CH2 और ये CH3, मैंने इस टाइप से बना दिया। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5th 6, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 6 हो गया, लेंथ ऑफ कार्बन 6। और इसमें अगर मैं लेंथ को थोड़ा सा कम कर दूं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहने दूं, CH CH CH3, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH2, यहां पे 3 to 5 ये CH3, तो आप कहना 1 2 3 4 ये 5, तो यहां लेंथ ऑफ कार्बन 5 आ रहे हैं। ध्यान देना, एक में लेंथ ऑफ कार्बन 6 है, दूसरे में लेंथ ऑफ कार्बन 5 है, तो आप इसको चेन आइसोमर कह सकते हो। इसको कहना ये आपका चेन आइसोमर हुआ। इसके बाद मैं और डिफरेंट आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। पहले डिफरेंट एग्जांपल लूंगा, पहले आप इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन हुआ था, इसके बाद मैं 6 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। 6 में जैसे मैं आपसे कह दूं कि C5H13N के बारे में बातचीत करूं, C5H13N, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 CH2, ये CH2 CH2, यहां कहना CH2NH2, ये ऐसा। ध्यान देना, यहां मैं अगर कार्बन को काउंट करूं तो 1 2 3 4 ये 5th, C5H13 3 to 5 to 7 to 9 9 to 11 to 13 एक N। यहां अगर मैं लेंथ देखूंगा तो ये 1 2 3 4 ये 5th, तो यहां पे आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ कार्बन 5th हो रहे हैं। आगे देखना, सेकेंड में इसी में मैं लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो CH3 CH, ये CH3 CH2, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH2 NHH, तो ध्यान दोगे ये फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है। अब ध्यान देना, इसमें लेंथ 4, इसमें 5, इसमें देखो 1 2 3 और लेंथ 4, यहां पे आपके आ रहे हैं लेंथ 4। एक और डिफर स्ट्रक्चर बना लेता हूं इसी का। आप कहना कि ये CH3, लेंथ को अगर मैं डिफर कर दें तो CH3 और ये CH3 मिलेंगे। इसके बाद आप कहोगे कि इस साइड CH2 डाल दूं, NH और H डाल दूं, ऐसे डाल लूं। अब इसके बारे में देखो, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, तो इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3 है, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4 है, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 5 है, तो आप कह सकते हो कि ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ये चेन आइसोमर कहलाएंगे। तो ध्यान देना, इसको मैं A कह दूं, ये B कह दूं और इसको C कह दूं, तो ये कहना ये आपके चेन आइसोमर, यहां पे कहना चेन आइसोमर। अब इसी में 6 के बाद मैं 7th एग्जाम्पल ले रहा हूं। 7th एग्जाम्पल में अगर मैं कह दूं कि C5H10, और अगर मैं O2 के बारे में बातचीत करूं, C5H10 O2 के बारे में, तो ध्यान देना, C5H10 O2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो यहां पे कहना कि CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पे कहना यहां C डबल बाउंड O, ये OH, ये तेरा फंक्शन ग्रुप है। यहां पे देखोगे लेंथ देखोगे तो ये 1 2 3 4 और 5th मिलेंगे, यहां पे लेंथ 5th मिले, ये C5 मिले। ध्यान दोगे, इसके लेंथ में चेंजिंग करना है, फंक्शन ग्रुप को सेम रखनी है,
तो ये कैसा होगा? तो एक्चुअली देखा गया है कि CH3CH, ये CH3, यहाँ पे CH2, ये लेंथ 5 है, यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O OH। तो ये देखो एसिड है, ये 1 2 3 4, इसमें भी लेंथ ऑफ कार्बन आपके 4 आ रहे हैं। ये और ये एसिड ग्रुप है, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 5 और इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4। आप कहेंगे इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4। अगर मैं आगे देखूं तो CH3 इस पॉइंट पे CH3 और C डबल बॉन्ड O OH के बारे में बातचीत करूं तो इसमें देखना 1 2 3, इसमें लेंथ 3 आ रहे हैं, इसमें लेंथ 3 है, तो एक में लेंथ 5 है, दूसरे में 4, तीसरे में आपके 3 आ रहे हैं, आप इसको चेन आइसोमर कहोगे। इसमें देखो लेंथ 5 है, इसमें लेंथ 4, इसमें लेंथ 3, तो जब लेंथ में डिफर आ जाए तो आप उसको चेन आइसोमर कहोगे। तो यहां जो ये आइसोमर हो रहा है ये तुम्हारा चेन आइसोमर आ रहा है, ये चेन आइसोमर। अब मैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये 7th हुए हैं, 7th के बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं। 7th के बाद मैं 8 एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 8, ध्यान देना, मैं 8 एग्जाम्पल जो लूंगा ये कैसे लूंगा, जैसे C5H10 और O2 के बारे में बातचीत करता हूं, C5H10O2। तो ध्यान दोगे, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका जब आप फंक्शनल ग्रुप बताएंगे तो ध्यान से देखना, ये पहले के फंक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होगा। हो सकता है सेम हो सकता है डिफर हो, तो वो आपको देखना है कि कैसे सेम होता है कैसे डिफर। ऐसे तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं, सीधा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, बट जब तक आपका उधर अनसेचुरेशन फैक्टर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा आप इसको नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो मैं तो सीधा लिख देता हूं आइसोमर ऐसे ऐसे होगा, बट आप कैसे लिखोगे आप समझना। मेरे को तो पता है अनसेचुरेशन फैक्टर 1 आएगा, एक डबल बॉन्ड होगा, बट तेरे दिमाग में भी आनी चाहिए कि ये कैसे कैसे हो रहा है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप ध्यान दोगे, अगर मैं इसको C5 को अगर लिखूं तो आप कहना CH3CH2 यहां पे कहोगे C डबल बॉन्ड O और यहां O और CH3 दे दूं। ध्यान देना, कार्बन 5 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन 10 3 to 5 to 7 7 3 10, 2 ऑक्सीजन आ रहा है। आप कहेंगे ये ऐसा आ रहा है और यहां तुम्हारा फंक्शन ग्रुप ईस्टर है, मैं लिखूंगा नहीं कि ये ईस्टर है। आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हुए हो, बढ़िया ढंग से पहचानो, बढ़िया ढंग से सॉल्व करो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सुनना, ये 1 2 3 और ये 4 है, ये 4 हुआ। लेंथ को मैं कम कर लूं तो CH3CH, यहां पे आप कहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OCH3 के बारे में बातचीत करेंगे, ये ऐसे होगा। इसमें ध्यान देना लेंथ तुम्हारे 4 मिल रहे हैं, और इसमें अगर मैं देखूंगा इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे देखो लेंथ 1 2 3, ये बेटा बाउंड नहीं है, कोई आदमी बाउंड अगर पढ़ ले तो वो गलत बात है, ये बाउंड नहीं है, ये 1 2 3 काउंट किया हूं तो इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3 मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि एक में लेंथ 4 है, दूसरे में लेंथ 3 है, और जब लेंथ में डिफर हो तो आप सीधे इसको कहना चेन आइसोमर है। ये तुम्हारा हुआ चेन आइसोमर, ये तुम्हारा चेन आइसोमर हुआ। ध्यान देना, 8 के बाद मैं 9th और 10th, मैं 9th के बारे में बातचीत करता हूं। 9th में कहूंगा कि C5H10 और अगर मैं O ले लूं C5H10O, इसके बारे में ध्यान देना। जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, मेरे को तो दिमाग में आ गया कि अनसेचुरेशन फैक्टर 1 होगा, बट आप लोग थोड़ा सा समझ करके बनाओगे। तो ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH2 यहां पे कहना CH2 C डबल बॉन्ड O, ये H मिलेंगे, ये 1 2 3 ये 4 ये 5। ध्यान देना, इसके लेंथ में आपको डिफर करना है। यहां लेंथ 5 है, मैं लेंथ को 4 कर रहा हूं। अगर मैं 4 लेंथ करूंगा तो C डबल बॉन्ड OH, यहां पे कहेंगे कि CH, ये तुम्हारा CH3 होगा,
ये CH2 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। इसमें देखो लेंथ 1 2 3 और ये 4, इसमें लेंथ आ रहे हैं 5 और इसमें लेंथ तुम्हारे आ रहे हैं 4, ऐसा आ रहे हैं। लेंथ में 3 भी कर सकता हूं। अगर मैं 3 लेंथ कर दूं तो यहां पे कहेंगे CH3, यहां पे आपका CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारे लेंथ हैं 1 2 3, तो आप कहेंगे कि इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3 मिल रहे हैं। देखो पहले में लेंथ 5, दूसरे में लेंथ 4, तीसरे में लेंथ 3, बट फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे अल्डिहाइड हैं, तो आप इसको कहोगे चेन आइसोमर। इसको कहना चेन आइसोमर, यहां पे कहना चेन आइसोमर। ध्यान दोगे, ये तुम्हारा A और ये B, यहां पे तुम्हारा A, ये तुम्हारा B और ये तुम्हारा C, सारे के सारे अगर इसके रिस्पेक्ट में ये पूछे तो आप कहना चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, आइसोमर में चेन और पोजीशन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बातचीत करेगा। तो आप कहना कि फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सिर्फ लेंथ ऑफ कार्बन में अगर डिफर आ जाए, मींस पेरेंट्स चेन में अगर डिफर आ जाए, तो आप कहना उसको चेन आइसोमर। अब सुनना, इसके बाद मैं और सारा क्वेश्चन लूंगा, यहां पे ध्यान से देखना। यहां 9th के बाद मैं ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ऊपर मैं यहां पे 10th एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 10th मैं कह रहा हूं कि C5H10O ले लूं। कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है तो तुम्हारा अल्डिहाइड ही बनेगा, इसके साथ साथ तेरा कीटोन भी बन सकता है। अगर कीटोन बनेगा तो आपको कीटोन के बारे में भी सोचना है, बट उसका वो चेन आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि एक में अल्डिहाइड रहेगा, दूसरे को वो दूसरा आइसोमर होगा। दूसरे के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे तो CH3 CH2, यहां कहना CH2, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहां देखो लेंथ 1 2 3 4, यहां 5 कहेंगे और ये तुम्हारे लेंथ 5 हुए। और ध्यान देना, दूसरा आइसोमर बनाएंगे CH3 CH CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3, तो यहां देखो 1 2 3 4, ये तुम्हारे लेंथ आ रहे हैं C4, तो आप इसको चेन आइसोमर कहोगे, इसको चेन आइसोमर कहना, क्योंकि दोनों का फंक्शन ग्रुप सेम है, सिर्फ लेंथ में डिफरेंट है, तो आप इसको कहना चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। इसके बाद मैं एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं, पहले इसको लिख लो, इतना को पहले लिखो। चलिए आगे 10 हो गया है, 11th के बारे में बातचीत करते हैं। 11th, जैसे मैं आपसे बातचीत करूं C5H11NO, ऐसा मैं कह दूं। अगर मैं ऐसा अगर कह दूं तो आप कहना कि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O N, ये H और ये H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और ध्यान देना, ये तेरा एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एमाइड है, और इसमें देखोगे तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये लेंथ ऑफ कार्बन 5 है। अगर मैं इसी में बातचीत करूं कि लेंथ ऑफ कार्बन को और थोड़ा सा छोटा कर दूं, NHH CH CH3, ये CH2, और इस साइड मैं CH3 दे दूं, तो ये 1 2 3 और ये लेंथ हुए 5। यहां पे कहेंगे यहां लेंथ तेरे 5 आ रहे हैं, बट सुनना, यहां लेंथ, यहां तुम्हारे लेंथ आ रहे हैं 4, लेंथ आ रहे हैं 4, कार्बन का लेंथ यहां पे आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। अब सुनोगे, इसी में मैं लेंथ को थोड़ा सा और डिफर कर लूं, तो लेंथ डिफर करने के बाद CH3C CH3, यहां CH3,
और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O NHH, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे लेंथ आपके 3 आ रहे हैं, 1 2 ये 3। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, ये C कह दूं, तो आप कहेंगे कि अगर ऐसा कहेंगे तो ये सारे के सारे एक दूसरे का चेन आइसोमर हुआ। यहां पे आप कहेंगे ये तुम्हारे चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। आप इतना को लिखिए, अब सुनना, ये तुम्हारे चेन आइसोमर, पहले इतना को लिख लो। तो चलो अब आइसोमर के बारे में कुछ अच्छे कुछ क्वेश्चन कर लें। अभी तो 10 11th हुए हैं। ध्यान देना, हम चेन आइसोमर के बारे में बातचीत किए थे, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पेरेंट चेन सेम और अगर साइड चेन अगर डिफरेंस आ जाए तो आप उसको चेन आइसोमर कहोगे। मैं यहां फिर से लिख रहा हूं कि पेरेंट चेन सेम और साइड चेन अगर डिफरेंस हो तो उसको आप चेन कहना। आप कहेंगे यहां पे PARENTS, पेरेंट्स चेन सेम हो एंड साइड चेन डिफरेंट, साइड चेन डिफरेंस different, then they are called chain isomer. Then they are called chain isomer. chain isomer, ध्यान दोगे, इसमें कहा गया है कि पेरेंट चेन सेम और साइड चेन का लेंथ अगर डिफर कर दूं तो वो आपका चेन आइसोमर होगा। ये एक्चुअली देखा जाता है रिंग कंपाउंड के साथ। ये जो मेरा देखा जाएगा ये रिंग कंपाउंड के साथ देखा जाएगा। तो रिंग कंपाउंड का मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कह दूं ये 6 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। अगर मैं इसमें अगर लेंथ देखूं तो ये 6 को कांस्टेंट रहने दूं और यहां पे लेंथ को अगर मैं 5 कर लूं, एक कार्बन को इधर लगा दूं, तो आप कहना कि ये दोनों भी आपस में ये चेन आइसोमर होंगे। ये कहना चेन आइसोमर। मैं यहीं पे कुछ एग्जांपल दे देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सेकंड के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कह दूं रिंग कंपाउंड, ये इस टाइप से है। यहां पे मैं कह दूं आपसे ये 1 मिनट, अच्छा इसको भी बना लेता हूं यहां, और इसी में अगर मैं कह दूं कि ये ऐसा हो और ये तेरा 4 मेंबर रिंग, यहां 4 1 2 कार्बन इधर दे दूं ऐसा, तो इसको भी आप चेन आइसोमर कहना। ये भी तुम्हारे मिलेंगे, ये चेन आइसोमर। ध्यान देना, ये 2 क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन में डिफरेंस आना चाहिए तब चेन आइसोमर। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं ये कुछ इस तरह से हैं, ऐसा, इसके बाद ये ऐसा, ये ऐसा। अगर मैं पेरेंट चेन ये रिंग को कांस्टेंट रखूं इधर और इधर मैं 2 कार्बन कर दूं, इधर भी 2 कार्बन कर दूं, तो आप कहेंगे इसमें देखो पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन को आपने डिफर किया। तो ध्यान देना, यहां 2 कार्बन कांस्टेंट, यहां 1 कार्बन था और इसी स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहां पे 2 कार्बन, तो आप इसको भी कहना चेन आइसोमर है। ये चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। ध्यान देना, इसके बाद 3 के बाद मैं एक 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। 4th क्वेश्चन के बारे में पहले इतना लिख लो। तो ये 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं। यहां 4th, यहां मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। सुनना, 4th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, 4th के बारे में,
तो यहां मैं एक कंपाउंड लिया कुछ इस तरह से, और यहां पे मैं ये इसको कुछ इस तरह से बना लूं और इसमें एक कार्बन इधर दे दूं, ऐसा। ध्यान देना, इसको कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को अगर उठा करके इधर दे देते हैं, इस कार्बन को उठा करके इधर, एक्चुअली चेन आइसोमर में वही होता है, एक जगह का कार्बन उठा करके दूसरी जगह देते हो। मैं ये बता दूंगा, आपको प्रूव्ड भी कर दूंगा। तो ध्यान देना, यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये 5 मेंबर होगा। तो 5 मेंबर रिंग अगर बनाना चाहूं तो ये इस टाइप से, और यहां पे कहोगे ये 6 टाइप का, तो आप इसको भी चेन आइसोमर कहना, इसको ये चेन आइसोमर कहना। एक्चुअली होता क्या है चेन आइसोमर में, ध्यान से देखना, आपको लेंथ ऑफ कार्बन को डिफर करनी है। डिफर कैसे होता है इसके बारे में सुनना, उसके बाद में हमको बताना। जैसे मैंने बोला कि CH3 CH2 CH2 ये CH3 ऐसा होता है। इसके लेंथ इसको उठा करके बीच में दे दोगे तो मीन्स इस साइड का कार्बन कहीं ना कहीं दूसरे पोजीशन पे जाएगा, तो इसको आप चेन आइसोमर कहना। ध्यान दोगे, ये CH3 होगा CH, ये CH3, और यहाँ पे ये CH3 होगा, तो इसको चेन आइसोमर कहना। देखो इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4 है, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3, बट एक कार्बन को उठा करके तो कहीं तो दिए हैं, मीन्स साइड वाला को उठा करके बीच में दिए हैं। तो यहाँ भी मैंने इस साइड वाला को उठा करके इस साइड दिया हूं, इसलिए आप इसको चेन आइसोमर कहोगे। अब सुनना, इसी में एक दो एग्जांपल और दे दूं। 4 के बाद मैं एक 5 के बारे में बातचीत करता हूं। 5 के बारे में, 5 में अगर मैं सिंपली एक ऐसा ले लूं और यहाँ पे एक इस टाइप का ले लूं, और आगे मैं बना दूं यहीं पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ले लूं। 4 के बाद एक कार्बन बचा हुआ है, मैं इस पॉइंट पे लगा दिया। ध्यान दो ना, ये CH3 है, ये CH3 है, तो आप इसको भी चेन आइसोमर कहना, इसको भी कहना चेन आइसोमर। यहां पे आप कहना ये चेन आइसोमर। अब ध्यान दोगे, इसी के बाद में एक और एग्जांपल ले लूं। 5 के बाद यहां 6 में अगर एग्जांपल ले लूं तो ये तेरा 6 मेंबर रिंग, ये CH3, और यहां पे अगर मैं CH3 ले लूं और इसमें से इसको उठा करके इस साइड दे दूं, तो आप कहेंगे ये CH2 CH3, तो ये भी आपस में ये चेन आइसोमर कहलाएंगे। यहां पे कहेंगे ये चेन आइसोमर। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ है। आज आपने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर, और क्लासिफिकेशन आइसोमर में स्ट्रक्चर पढ़े, स्टीरियो पढ़े, और उसके बाद एक स्ट्रक्चरल आइसोमर के टॉपिक को आपने डिस्कस किया, वो था आपका चेन आइसोमर। और यहीं पे आज आपका आइसोमर का क्लास समाप्त हो रहा है। थैंक यू।